नमस्कार दोस्तों, मैं देवन झा आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एस सी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ बच्चों ने इस प्रश्न को मुझे दिया है कि सर इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व कराओगे, और हमसे ये प्रश्न करना नहीं आता है, तो प्लीज़ इस प्रश्न को सॉल्व कराइएगा। तो बच्चों ने पूछा है, तो उसी बेस पर हम इस प्रश्न को करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया था, और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के अलावा जो भी बच्चे आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी या यूपी लेखपाल और इसके अलावा यूपी एसआई की तैयारी करने में जुटे हुए हैं, वो बच्चे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अवश्य जाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर स्तंभ एक में कुछ शब्द दिए गए हैं, यानी स्तंभ एक ये है हमारा, ये स्तंभ एक है ये, ठीक है। ये स्तंभ हमारा एक है। उन शब्दों के समतुल्य कुंजियां स्तंभ दो में, यानी यहाँ पर जो कोड दिए गए हैं, कुछ कोड दिए गए हैं स्तंभ दो में, परंतु कुंजियों का क्रम स्तंभ एक में दिए अनुसार नहीं है, यानी क्रम से नहीं लगे हैं। जो कोड लगे हैं ये हमारे स्तंभ दो में क्रम से नहीं है, ऊपर नीचे हैं। तो अक्षरों के कोड पता कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ए का हमें पता करना है, ए का क्या होगा, सी का कोड क्या होगा, डी का कोड क्या होगा, एन का कोड क्या होगा, ओ का कोड क्या होगा, आर का कोड। तो इस प्रकार हमारे ये 6 प्रश्न यहाँ पे आते हैं। यदि हम 2 मिनट में इसे निकाल लेते हैं तब हमारे 2 मिनट में 6 प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ इस प्रश्न को। तो प्रश्नों को मैंने काट दिया है और अलग से लिख के मैंने बताए हैं। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा जो प्रश्न नीचे लिखे हुए थे वो हटा दिए हैं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रश्नों को, ठीक है। तो स्तंभ एक और स्तंभ दो को ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है। देखिए, साउंड में कितने अक्षर हैं, 5। तो इसके सामने जो हमारे कोड होंगे उसमें भी 5 अक्षर ही होंगे। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया, ठीक है। एड्रेस में कितने हैं, एड्रेस में 7 हैं, तो इसके सामने 7 अक्षर वाला ही आएगा। ऐसी करेक्ट है, यहाँ पर 4 है, तो ये 4 वाला लेंगे। NAT कितने हैं, 3, तो इसके सामने ये NAT के सामने 3 वाला आएगा, AVI। इसके बाद क्रॉनी, यहाँ पे 5 हैं, तो ये 5 वाला ले लिया। देखिए, 5 वाले 2 हैं, तो कोई सा भी ले सकते हैं। साउंड के लिए हम इसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न के उत्तर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्राउडी के लिए हम ये ले लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने एक दूसरे के सामने रख दिए। अब हमारे पास ये 6 अक्षर हैं, इनके कोड हमें पता करने हैं। तो हम यहाँ पे देखिए ए का निकालते हैं पहले। अब देखिए, स्तंभ एक में ए कितनी बार आया है, ए केवल एक बार आया है, तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे ए का निकालना डायरेक्ट। तो हम निकालेंगे सी के लिए। अब देखते हैं स्तंभ एक में सी कौन कौन से शब्द में आया है। तो देखिए, स्तंभ एक में सी यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, और यहाँ पे आया है, ठीक है। क्रक्स के सामने क्या आएगा, ये आएगा, और क्रॉनी के सामने आएगा हमारा ये वाला शब्द आएगा, क्राउडी के सामने ये वाला शब्द आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख लिए। तो ये सी कॉमन है, तो ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, जिससे हमें बाद में पता चलता रहे। चलिए इधर देखते हैं, कॉमन क्या है क्रक्स के सामने, ये CJMV और IJKTV और JKGOTV, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन जो देखेंगे, तो देखिए जे दिखाई दे रहा है हमें, जे इसमें भी दिखाई दे रहा है, और जे इसमें भी दिखाई दे रहा है, और एक और कॉमन दिख रहा है वी, वी वी। लेकिन वी इस वाले शब्द में भी आ रहा है, यानी एड्रेस के सामने जो वी आ रहा है, तो वी इधर स्तंभ दो में 4 बार है, जबकि सी 3 बार है, तो सी का वी तो नहीं होगा। तो सी के लिए क्या बन जाएगा, सी के लिए जो बन जाएगा जे बन जाएगा। देखिए, जे यहाँ पे है, और जे यहाँ पे है, और जे यहाँ पे है, तो सी के लिए क्या बनाएंगे, हम जे लगाएंगे, ठीक है। तो सी का हमें पता चल गया। अब आते हैं, हम बात करें डी की, ठीक है। तो डी की हम बात करते हैं। थोड़ा इन चिन्हों को मैं हटा दे रहा हूँ, ये वाला चिन्ह मैंने हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, इधर से ये हटा दे दिए, ठीक है। चिन्हों को मैंने हटा दिया। अब आगे हमें किसका निकालना है, आगे निकालना है हमें डी का। अब देखिए, डी कौन से मारा है, साउंड में डी आ रहा है, एड्रेस में डी आ रहा है, और डी आ रहा है क्राउडी। साउंड के सामने ये वाला शब्द आएगा, एड्रेस के सामने ये वाला कोड आएंगे, और क्राउडी के सामने ये वाले कोड आएंगे। तो हमने डी के लिए निकालना है ना, डी यहाँ पे आ रहा है, देखिए डी, और इधर ये डी है, और इधर डी ये है।
अब देखिए यहाँ इसमें इसमें और इसमें कॉमन क्या है तीनों में, आई के एम ओ पी। तो कॉमन क्या मिल रहा है हमें, एक तो आई मिल रहा है, यहाँ भी आई मिल रहा है, सॉरी इसमें तो देखना नहीं, इसमें इसमें आई है नहीं तो आई तो नहीं होगा। दूसरा देखें, यहाँ पर देखिए ओ दिख रहा है हमें, ओ यहाँ भी ओ और यहाँ भी ओ, तो ओ कॉमन हो जाएगा, ओ मैंने अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर ये ओ, ठीक है। तो डी के लिए क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे। अब देखिए एड्रेस में हमें देखने से डबल डी है, डबल डी का क्या हो जाएगा, डबल ओ हो जाएगा। तो ऐसे ही डबल एस का क्या होगा, डबल एस के लिए डबल पी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एस का हमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन ए का निकालने के लिए एस का हमें निकालना पड़ेगा, तो अलग से लिख दिया, एस के लिए कोड आएगा पी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एन के लिए निकालना है, तो चिन्हों को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इन चिन्हों को मैंने यहाँ से हटा दिया। देखिए समय लग रहा है प्रश्न में, लेकिन समझते हुए करिएगा, जब स्वयं से करोगे तो इतना समय नहीं लगेगा, मैं यहाँ पे आपको समझाते हुए करा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है। अब एन के लिए निकालना है, तो साउंड में आ रहा है एन, और यहाँ पे आ रहा है एन ई टी में आ रहा है, और यहाँ पे क्रॉनी में आ रहा है। तो साउंड के सामने कौन सा आएगा, ये, एन ई टी के सामने ये ए बी आई आएगा, क्रॉनी के सामने आएगा ये। अब यहाँ पे देखिए एन के लिए निकालना था, एन अंडरलाइन किया, इधर इधर एन अंडरलाइन किया और इधर एन अंडरलाइन किया। अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या है, ए वी आई है, यहाँ पे आई के एम ओ पी है, और यहाँ पे आई जे। तो आई तीनों में मिल रहा है, आई और यहाँ भी आई हो गया, और यहाँ भी आई हो गया, ठीक है। तो एन के लिए क्या लगाएंगे, एन के लिए लगाएंगे आई, ठीक। ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब निकालना है हमें ओ के लिए। तो ओ के लिए थोड़ा सा निकालने के लिए इन चिन्हों को मैं हटाता हूँ, ये चिन्ह मैंने यहाँ से हटाए, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, प्रश्न मैं बहुत अच्छे से आपको करा रहा हूँ। अब निकालेंगे ओ के लिए, तो ओ किस में आ रहा है, एक साउंड में ओ मिल रहा है हमें, और ओ मिल रहा है क्रॉनी में, और ओ मिल रहा है क्राउडी में, ठीक है, ये मिल गए हमें। अब इसके बाद इधर देखें, साउंड के लिए ये आ रहा है हमारे पास, और क्रॉनी ये है, और क्राउडी ये है। तो यहाँ पे ओ कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा, ओ और ओ। इधर जो मैंने टिक लगाए हैं, इनमें कॉमन क्या है, तीनों में टिक लगाए हैं उनमें, तो यहाँ पे हमें कॉमन दिखाई दे रहा होगा, देखिए आई के एम ओ पी, यहाँ पे के दिख रहा है हमें, यहाँ भी के दिख रहा है, यहाँ भी के दिख रहा है, तो के हो जाएगा तीनों में, के और के। तो ओ के लिए क्या लगाएंगे, ओ के लिए लगाएंगे के, ये हमें ओ का पता चल गया। चलिए चिन्हों को फिर से हटाते हैं, तो ये चिन्ह जो मैंने टिक लगाए हैं इनको मैं हटा दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई दुविधा ना हो। चलिए आगे निकालना है हमें, आगे किसका निकालना है हमें, आर का। अब देखिए आर कौन कौन से में आ रहा है, एड्रेस में आर है, क्रक्स में आर है, क्रॉनी में आर है, और क्राउडी में आर है। तो 4 बार आर आ रहा है, इधर 4 बार क्या आ रहा है, इधर 4 बार वी, वी, वी और वी, तो 4 बार वी आ रहा है, ठीक है। तो आर के लिए क्या हो जाएगा, वी, तो आर के लिए वी हो जाएगा, तो वी हो गया आर के लिए। अब हमारे पास देखिए ई के लिए बचा, क्योंकि हमें एड्रेस का निकालना है, तो एड्रेस में ये अक्षर हैं और इसके कोड ये हैं, तो ओ हो गया, पी हो गया, वी हो गया। यहाँ पे कौन से बचे, वी एल बचे, और यहाँ पे ए और ई बचे। तो ई कौन से में है, देखिए एन ई टी में, एड्रेस में, तो ए वी आई में, और एड्रेस का जो कोड है उनमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, तो उनमें कॉमन हमें दिख रहा है, देखिए ए बी आई, तो बी दिख रहा है, बी, और यहाँ भी बी। तो यानी कि ई के लिए क्या हो गया, ई के लिए बी हो गया। अब ई के लिए बी हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एल बचा, तो ए के लिए क्या बचा, एल, ए के लिए हो जाएगा एल, तो ए के लिए एल। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए सॉल्व किया। यदि परीक्षा में आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो आप अच्छे से लगाइएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये जो प्रश्न था बच्चों ने मुझे सेंड किया था, तो उसी आधार पर मैंने आपको ये प्रश्न सॉल्व करके दिखा दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दें। यदि कोई आपको दिक्कत हुई हो समझने में या कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने मित्रों में भी शेयर कर दें, जिससे
वो भी इन प्रश्नों को करना सीख जाएं, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे ख्याल से किसी भी टीचर ने ये प्रश्न सॉल्व करके आपको नहीं दिखाया होगा। तो जल्दी से शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी परीक्षाओं से संबंधित। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। राम राम। पढ़ते रहिएगा।